तो आपने आजकल देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आजकल हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा एक बिज़नेस स्टार्टअप कर रहा है। और वो स्टार्टअप करने के साथ-साथ वो व्लॉगिंग भी कर रहा है। मतलब जो भी वो कर रहा है दिन भर में कि आज मैंने यहाँ से ये सामान लिया, आज मैं यहाँ गया, आज मेरे इतने ऑर्डर आए, आज मैंने इतने ऑर्डर डिस्पैच किए, आज मैंने अपनी स्मॉल बिज़नेस में एक नई चीज़ ऐड करी। मतलब इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं कि मतलब लोग जो भी कैंडल का बिज़नेस कर रहे हैं जैसे, तो वो दिखा रहे हैं कि मैंने कौन-सा मोल्ड खरीदा, मैंने कितने कैंडल बनाए, मेरे कितने ऑर्डर आए, मैंने कितनी लिस्टिंग करी। आज मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, आज मेरा सेकंड ऑर्डर है। कैंडल बिज़नेस भी हो रहा है। लोग प्लांट्स भी सेल कर रहे हैं कि आज मैंने प्लांट सेल किया, आज मैंने नई लिस्टिंग करी। ठीक है? इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग ठेकुआ बेच रहे हैं। ठेकुआ एक बिहार में एक डिश होती है, उसका भी देसी-टेसी करके आपने देखा होगा, उसकी काफ़ी रीच हो गई है। अराउंड शायद 500 के आसपास उसके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है? तो जो क्या कर रहे हैं ये ब्रांड्स, तो छोड़ो, ये ब्रांड की बात अलग है। अब ये ब्रांड के साथ-साथ क्या कर रहे हैं कि ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। जो भी डेली दिन भर में ये कर रहे हैं ना, उसका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, वीकली या फिर डेली। वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। आप इसकी व्लॉगिंग करो। लोग चैलेंज भी ले रहे हैं कि 365 डेज़ में मुझे 1 करोड़ कमाना है, 365 डेज़ में मुझे 10 लाख कमाना है। तो उस हिसाब से डेली एक-एक रील, एक-एक शॉर्ट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट पे डाल रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा आजकल फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। लोग छोटी-छोटी वीडियो 30-30 मिनट की या 30-30 सेकंड की, सॉरी, और 1-1 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और बाकी जगहों पे। अब देखो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे दो बेनिफिट होंगे। अब मान लो आपने ले लिया 100 डेज़ का चैलेंज ले लिया कि मैं कोई एआई कंपनी का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। चैलेंज है मेरा 100 डेज़ का 10 लाख रुपए कमाने का, या जो भी है, ठीक है? या आप प्लांट्स भी बेच रहे हो कि मैं प्लांट बेच के अपनी 10 लाख की 1 साल में, 365 डेज़ में मैं 1 साल का सेल करूँगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, 365 दिन हो गए, मतलब पूरा 1 साल हो गया आपका। अब 1 साल तक आप वही कंसिस्टेंसी से एक काम कर रहे हो और डेली एक वीडियो 30 सेकंड की बना दे रहे हो कि आज मैंने दिन भर में ये किया, उसको समराइज़ करके छोटा-सा आपने डाल दिया। एक ऑर्डर आया तब वीडियो बना ली, पैकेट लेने वाला आया तब वीडियो बना ली, ऑर्डर पैक कर रहे हो तब की वीडियो बना ली, क्या ऑर्डर आया उसकी बना ली, आज मेरे इतनी सेल हुई उसकी बना ली। और ऐसे करके आपने 365 डेज़ तक वीडियो डालनी है। जिस दिन ऑर्डर नहीं आया उस दिन आप कुछ यूनिक कर लो, लाइक जैसे कि आप जाके कोई सामान खरीद लो, अपने कोई प्लांट्स ले आओ या कोई नई चीज़ ऐड कर दो। आज मैं प्रिंटिंग के लिए यहाँ गया या प्रिंटिंग के लिए ये मशीन लेने गया। इस टाइप से आप करके एक पूरा एक चैलेंज ले सकते हो। अब इसमें 2 बेनिफिट होंगे आपके, मैं वो 2 बेनिफिट बता देता हूँ। 2 नहीं, वैसे होंगे 3, बट मेनली 2 हैं कि जैसे कि मान लो कि आपने 365 दिन तक कोई भी बिज़नेस किया, कंसिस्टेंसी से उसमें आपने अपना 100% दिया, तो या तो ये होगा कि वो चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने 1 करोड़ का चैलेंज लिया, क्या पता आप 1 करोड़ नहीं, आप 80 लाख तो कमा ही लोगे। चलो 80 लाख भी नहीं कमा पाए, 10 लाख कमा लोगे, ठीक है? उसको भी साइड रख देते हैं। 365 दिन तक अगर आप कोई व्लॉग डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो इतना एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम आपकी वीडियो, एक 365 वीडियो डालोगे आप 1 साल में, एक ना एक वीडियो आपकी वायरल जाएगी, जिससे आपके फॉलोवर और सब्सक्राइबर आपके बहुत हो जाएँगे। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में देखो, मतलब आज शुरू किया 2025 में और इसको आप देखो आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद, लाइक जैसे 2030 तक देख लो इसको, 5 साल का चैनल ले लो। अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अभी इंडिया में टॉप पे चल रहा है व्लॉगिंग में। आपका सौरभ चल रहा है जो सीओशी है, तो उसके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं और वो पिछले 5 साल से कर रहा है, लॉकडाउन के आसपास से कर रहा है अराउंड, ठीक है? और वो उसकी अभी की जो नेट इनकम है जो यूट्यूब से है, वो अराउंड मंथली उसकी जाती है 4 से 5 करोड़ के आसपास जाती है, ऐसा लोग बताते हैं, आई डोंट नो मेरे को, बट है 4-5 करोड़ भी नहीं होगा, 1 करोड़ मंथ का कमा रहा है, वो भी बहुत है, ठीक है? तो अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी से करते हो 1 साल, तो थोड़ा बहुत तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके बाद वही चीज़ आप 5 साल तक करो, तो 100% रिज़ल्ट आना ही आना है। कुछ भी कर लो, आपका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। 5 साल बाद आपके 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं ना, तो आप सिर्फ़ यूट्यूब से ही
सिर्फ यूट्यूब से आप मंथ का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो डालनी है और कुछ नहीं। आज से 5 साल बाद, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग पैसा कमा रहे हैं मेरे को, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सबको इंस्टेंट मनी चाहिए एकदम जल्दी, तो वो तो होने से रहा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि आज हाँ वो वैसा कुछ करना है तो आप कीचड़ में मुँह दे दो और उसकी वीडियो बना लो और कुछ वैसा कर लो, वो भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसमें जल्दी वायरल होगे, आपकी जब वीडियो की रीच ज़्यादा पहुँचेगी एंड आपके पास फिर वही ब्रांड कोलैबोरेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसके साथ-साथ आप उसका व्लॉग बनाओ, उसका व्लॉग बना के यूट्यूब पे डालो। अभी जैसे मेरे को 1 साल हो गया, बट मैंने 1 साल में यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी से नहीं मैंने वीडियो डाली। मतलब कभी 1 महीने में 1 डाल रहा हूँ, कभी 1 महीने में 4 डाल दे रहा हूँ, कभी पूरे महीने ही गायब हो जा रहा हूँ, कभी हफ्ते में 2 वीडियो आ रही है, कभी हफ्ते में 1 भी नहीं आ रही। तो इस टाइप से मेरा चल रहा था। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी लाऊँ कि नॉन स्टॉप वीडियो डालूँ, चाहे शॉर्ट डालूँ, चाहे लॉन्ग डालूँ, बट कोशिश करूँगा। और अभी 1 साल में अराउंड मेरे 1800 सब्सक्राइबर हैं, 1900 हो जाएँगे। अभी 1878 या 80 के आस-पास हैं। और जो मेरा वॉच आवर है वो है 1500 के आस-पास। 3000-4000 का वॉच आवर चाहिए होता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। और मेरे बिज़नेस की बात रही तो वो भी ठीक-ठाक चल रहा है। मैंने जॉब छोड़ी थी जब, तो ठीक चल रहा है फ़िलहाल उस हिसाब से। बट अभी देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तो मैंने फ़िलहाल 1 साल का और देखूँगा मैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड अभी कंसिस्टेंसी से वीडियो डालूँगा और आप लोगों को गाइड भी करूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कंटेंट बनाओ, कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। बिकॉज़ अगर आपका बिज़नेस भी नहीं चला ना, तो आप इस जगह से आपके फॉलोवर्स हो जाएँगे। अभी एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे देसी टेशी है। देसी टेशी जो है, जो ठेकुआ बेच रहे थे, 2 दोस्त थे। थोड़ी-सी स्टोरी मेरे को पता है। वो ठेकुआ बेच रहे थे और उन्हीं का अब उन्होंने कहीं से कॉपी किया या उनका कॉपी किसी और ने किया। तो काफ़ी सारे ब्रांड है, देसी टेसी है, शुद्धि-वुद्धि करके भी कुछ है, बिहार का फिरकिया करके, मतलब इस टाइप के बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड आ गए हैं जो ठेकुआ बेच रहे हैं अलग-अलग तरीके से। और इन दोनों का ज़्यादा वायरल हो गया बिकॉज़ इन्होंने ऐसे चैलेंज की तरह से इसको प्रेज़ेंट किया इंस्टाग्राम पे कि 365 डेज़ में हमें 1 करोड़ कमाना है। और विदिन 6 या 7 मंथ में इन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हमने 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली है। लिटरली उन्होंने ये कर दिया। अब कुछ लोगों ने कहा कि फेक है, कुछ लोगों ने कहा रियल है। अब कुछ भी स्टोरी है उसके पीछे, फेक हो रियल हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बिज़नेस चला या नहीं चला वो छोड़ो, बट उनकी जो रीच है, दुनिया को पता चल गया, मेरे तक भी आ गई, ऐसे कई लोगों तक भी गई होगी उनकी स्टोरी, उनके फॉलोवर बढ़ गए। अराउंड 500 के आसपास या 300 और 500 के बीच में उनके फॉलोवर्स हैं। और वो उनको ब्रांड प्रमोशन भी मिल रहा है। वो जो लेबल प्रिंट करते हैं ना, थर्मल प्रिंटर आता है, तो कोई कंपनी का उन्होंने एडवर्टाइज़ भी किया था कि इस कंपनी का बेस्ट है, यहाँ से हमने यहाँ से मंगाया और हम इससे प्रिंट करते हैं और लेबल चिपकाते हैं। तो इस तरीके से देख लो आप। तो इस तरीके से चलता है सारी चीज़ और आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ-साथ भी कर सकते हो। कुछ भी बेच लो, कैंडल बेच लो, सीड्स बेच लो, प्लांट्स बेच लो, आप ज्वेलरीज़ बेच लो, सदर बाज़ार चले जाओ या फिर किसी और स्टेट में रहते हो तो आप आस-पास अपनी कोई वैसी होलसेल मार्केट ढूँढ लो, वहाँ से कुछ उठा के ला के बेचो, उसका व्लॉग बनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बस उसका व्लॉग बनाओ, या तो बिज़नेस चल जाएगा या फिर आपका व्लॉग चल जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ चल ही जाएगा। क्योंकि अभी लोगों को कंटेंट समझ नहीं आ रहा क्या बनाएँ। कंटेंट प्रैंक प्रैंक वीडियोज़ चलती थी, उसका ज़माना गया। स्कूफ वीडियोज़ चलती थी, मूवीज़ की कॉपी करके सेम चीज़ें डायलॉगबाजी कर लेना, वो भी गया। अब अब लोगों को एक नया जोश आ रखा है कि सबको बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करो, बट साथ में व्लॉगिंग भी करो। अपनी जो भी जर्नी है आप उसको दिखाओ, आज मेरा डे 1 है, आज मेरा डे 2 है, आज मुझे इतने ऑर्डर आए। ये सारी चीज़ें आप बताओगे तभी आपका कुछ हो सकता है, यहाँ नहीं तो यहाँ। हो सकता है दोनों जगह पे आपका चल जाए, हो सकता है बिज़नेस भी चल जाए, हो सकता है आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी चल जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और यूट्यूब से लिटरली बहुत पैसा आता है। ये कोई नई बात है नहीं बताने की, आप सबको पता है कि यूट्यूब से पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। और
वो तब आता है जब आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, तो आता ही आता है। या फिर आपकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, भले आपके सब्सक्राइबर कम हैं। मतलब 1000 तो होने चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए, बट 1000 होने के बाद भी कई लोगों की वीडियोस चली जाती है 10 मिलियन में, वॉच आवर चले जाते हैं, तो उस पर अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको जाने से पहले। रितेश अग्रवाल 2013 या 14 की बात है। मुझे खुद से भी याद है जब ओयो आया था हमारे मार्केट में, दिल्ली एनसीआर के आसपास, तो लोगों ने सोचा कुछ नया है, कुछ यूनिक है ये। तो अब उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि वो गाज़ियाबाद में रहते हैं। आप उनका इंटरव्यू देखना, गाज़ियाबाद में रहते थे, वो भी किसी दोस्त के घर, अपना घर नहीं था उनका, किसी फ्रेंड के घर रहते थे। वहाँ से वो गाज़ियाबाद से गुड़गांव आते थे शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये सोच के देखो कि जिसमें वो शेयरिंग में आते थे, वो लोग आसपास के लोग जो उनके होते थे, कभी उन्होंने, जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे आसपास कितने सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये रितेश अग्रवाल है और ये आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कर लेगा, कुछ अचीव कर लेगा? किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे ही अपने आसपास के लोग जिनके आगे हम हवा बनाना चाहते हैं, अपनी वाहवाही देखना चाहते हैं, इस पॉइंट का मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझा पाऊँगा। तो जैसे हम भी कभी कभी सोचते हैं ना कि हम कहीं जाते हैं, हम किसी को जज कर देते हैं कि यार ये बंदा कैसा होगा, क्या ही होगा, शक्ल ऐसी है, छोटी मोटी जॉब कर रहा है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी मोटी जॉब कर रहा है, ठीक है वो कर रहा होगा, बट हु नोस कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन जानता है कि आने वाला टाइम में ये क्या बन जाए? अब आप ही हो, मान लो आपका जो मेंटल दिमाग का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। आप 15,000 की नौकरी कर रहे हो, लेकिन वहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो तुम जानते हो, तुम्हारी सिचुएशन जानती है कि उस 15,000 की जॉब आप क्यों कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका मेंटल स्टेट है वो वहाँ पे भी मजबूरी में है। वो आप भी जानते हो कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और वो करोगे आप एक ना एक दिन। तो दुनिया समाज को छोड़ो, सब यही कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि दुनिया समाज को छोड़ो और कुछ करो। बस वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बिजनेस करो, ब्लॉग बनाओ, बिजनेस करो, ब्लॉग बनाओ, या तो ब्लॉग ही बनाओ या तो बिजनेस ही कर लो, दोनों कर लो साथ में, कुछ भी करो। बट अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहली चीज़ है वो है हमें समाज के शर्म से निकलना है। समाज का शर्म, हम समाज का शर्म कर लेते हैं कि ये समाज हमें क्या कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि समाज की जो साइकोलॉजी है वो जॉब है कि 15,000 की जॉब कर रहा है, वाह बढ़िया है, 20,000 की कर रहा है, वाह बढ़िया है, गोलगप्पे बेच रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, पौधे बेच रहा है। ये समाज की थॉट यहाँ है, समझ ही नहीं आती लोगों को। बट वही गोलगप्पे बेचने वाला जब पैसा कमा लेता है, अच्छा दिखाता है जब कि हाँ मैंने ये खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, तब लोगों को उसकी मेहनत दिखती है कि इसको तो मैं 10 साल से जानता हूँ, यहाँ पे गोलगप्पे लगाता था, इसने बहुत मेहनत करी है, ये डिज़र्विंग बंदा है। तब लोग बातें करते हैं। फिर भी कुछ लोग अंदर से उसकी सोचते हैं कि गोलगप्पा ही तो बेचता है ना, हटाना, मैं भाई 25,000 की नौकरी करता हूँ, मैनेजर हूँ मैं। उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। भले वो 1,00,000 रुपये कमा रहा हो गोलगप्पे वाला, उसमें घमंड नहीं आएगा। लेकिन एक 25,000 रुपये वाला बंदा है ना, जो एक छोटी सी पोस्ट पे, टीएल मैनेजर की पोस्ट पे होगा, उसके अंदर एक अलग ही वो होगा, मतलब लाइक मैं हूँ महान, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो बस मैं यही बताने आया था, व्लॉग बनाओ। बाकी आप मेरी बात समझ गए होंगे। व्लॉग बनाओ, बिजनेस करो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करते रहो। 365 दिन का चैलेंज लो। या तो सिर्फ व्लॉग बनाओ, अपनी डेली लाइफ दिखाओ। आप ऑफिस जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप रैपिडो चला रहे हो, ब्लिंकिट चला रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसका व्लॉग बनाओ, वीडियो डालो, यूट्यूब पे डालो। क्योंकि आने वाली जनरेशन बहुत भयानक है, ठीक है। क्योंकि लोगों को फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने जैसा अभी समाज का एग्जांपल दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार IAS IPS बन के क्या ही हो जाएगा। जो IAS IPS या बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट्स कंपनी, MNC में बैठे हुए हैं, जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं मंथली, 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनका 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ का पैकेज है सालाना,
वो भी ये सोच रहे हैं कि यार पैसा कहाँ है यार, पैसा तो ये कमा रहे हैं। इनके पास पैसा भी है और फ्रीडम भी है, क्योंकि टाइम फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। मनी फ्रीडम तो ले आओगे आप, बट टाइम फ्रीडम कहाँ से लाओगे? आपको जाना है उस मीटिंग में तो जाना है, भले आप 2 लाख कमा रहे हो ना महीने का, आपको जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, 4 लोगों को ब्रीफ करना है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। लेकिन वहीं एक यूट्यूबर, वो अपने मन का मालिक है, एक बिजनेस ऑनर वो भी अपने मन का मालिक है, जब मर्जी जो मर्जी करेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी जॉब भी कर रहे हो ना, आप जॉब भी कर रहे हो, लाइक कोई सी भी जॉब कर रहे हो, तो आप व्लॉगिंग कर सकते हो साथ में। उसको बिजनेस से ना जोड़ो कि मतलब आप जॉब भी करते रहो, व्लॉगिंग भी करते रहो। आज मेरा डे 1 है, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैंने ये किया। बहुत लोग कर रहे हैं ये, आज मैंने ऑफिस में ये किया, आज मैंने ऑफिस में ये किया, मैं घर आ रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ करो ना ये चीज़। समाज भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, स्टेटस भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। तो मेरी बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी सारी चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करो। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो भी अब मैं कुछ इसी टाइप की वीडियोस बनाऊँगा। बाकी अपने बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँगा कि क्या चल रहा है, कैसा स्टेटस है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं। और भी कोई किसी को डाउट हो ई-कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर मीशो लिस्टिंग से, मतलब मीशो के बारे में कुछ पूछना हो, बिज़नेस कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मैं गाइड करूँगा प्रॉपर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे 2 इंस्टाग्राम हैं, दोनों इंस्टाग्राम बायो में होंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और फ़िलहाल मुझे बस इतना ही कहना था आज के दिन। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच।